बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और मलिक साहब, आपने जो पेशेंट गोई की थी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है। और आपने ये कहा था कि मैं पेशेंट गोई तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेशेंट गोई मेरी गलत हो जाए। लेकिन आपने पेशेंट गोई और गलत हो गई तो फिर मलिक महबूब साहब का नाम ही नहीं रहेगा। तो वो दुरुस्त हो चुकी है। और 100% दुरुस्त इस तरह से हुई है कि आपने जो जो कहा, आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या वो उसमें मुकाबला वन साइडेड होगा, आपने कहा नहीं जी, फाइटिंग होगी, पाकिस्तान की टीम फाइट करेगी और अगर थोड़ा परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो वो जीत भी सकती है। और हमने देखा कि बहुत ज्यादा मौके मिले पाकिस्तान को जीतने के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि वन साइडेड मैच था। बहुत अच्छा आगाज था, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ने फिर अंडे देना शुरू कर दिए। 40-45 रन के अंदर पूरी टीम फारिग हो गई। बॉलिंग के अंदर आगाज बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे कप्तान साहब की क्या उम्दा कप्तानी रही है। बबल खाने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। उन्होंने हारिस रऊफ को, जो मुसलसल छक्के चौके खा रहे हैं, उनको आखिरी ओवर दे दिया। मतलब समझ से बाला था कप्तानी भी और परफॉर्मेंस जो है अ, शर्मनाक शिकस्त रही हमारे। मतलब अब क्या अल्फाज नहीं है, लेकिन आपकी पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई है। मैं पहले चाहता हूँ आगाज में जरा आप हमारे देखने वालों को बता दें कि क्या हालात थे, आपने क्या सितारे दिखे पेशेंट गोई की, और आप क्या कहना चाहते हैं। जी तो आसिम भाई, बात ऐसी है कि मैंने सिर्फ उस टाइम का करंट चार्ट देखा था जिस टाइम पे मैच स्टार्ट होने वाला था। और जब मैच स्टार्ट के अंदर जो असेंडेंट था, उसके जो ओपोनेंट चार्ट में असेंडेंट आ रहा था, मतलब उस ऑपोजिट साइन जो आ रहा था वो वीक था, मतलब स्ट्रांग था। तो जब भी मैचेस के लिए असेंडेंट वीक हो और ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग नजर आ जाए, मतलब सेवेंथ हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर बहुत ज्यादा इम्कान होते हैं कि जो आपकी ऑपोजिट साइड की टीम है वो जीत जाएगी और आपका असेंडेंट जो कि हम पाकिस्तान है वो हार जाए। इन एक्चुअल रियलिटी में मैंने आपको बताया था 49% पाकिस्तान के चांस है और 51% इंडिया के हैं। और अगर आप देखें, सिचुएशन ऐसी ही बनी थी। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ऑपोजिट थी, 51 पाकिस्तान के थे और 49 इंडिया के चांस पे था। लेकिन मैंने जैसे आपको बिल्कुल। उस टाइम पे बताया था, आउटर प्लैनेट जब भी आपको सपोर्ट कर रहे हो वो मेहनत मांगते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मेहनत के लिए मुझे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से सबने ही देखा है कि मेहनत क्या थी और क्या परफॉर्मेंस थी। तो फिर आप रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान जिस असेंडेंट से आज गया था परफॉर्म करने, आप दोनों साइड को देखें, आप बैटिंग साइड को देखें और बॉलिंग साइड को देखें, दोनों ने बहुत अच्छी ओपनिंग भी की है, बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी। तो जो जो असेंडेंट था वो काफी स्ट्रांग था, लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक पुश की जरूरत थी जो थी मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे भी आम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिनका मैं बोलता हूँ कि आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, अगर वो घर पे बैठे रहेंगे और फिर बोलेंगे कब होगा, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है। जब आप मेहनत करेंगे तभी होगा। लेकिन कुछ चीजें मेहनत से ही मिलती है, मेरे ख्याल से कुछ क्या, सब चीजें ही मेहनत से मिलती है। अगर आपको बिल्कुल। कुछ खाना है तब भी आपको हाथ तो हिलाने पड़ेंगे ना सर, खाने के लिए। अपने आप को फीड करने के लिए तो हाथ हिलाने पड़ेंगे। तो इसी तरह से मेहनत करने के बाद डिपेंड करता है रिजल्ट। तो रिजल्ट मैंने जैसे कहा था, पाकिस्तान का चांस है, बट एज यूजुअल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपको साफ बताऊं, अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी मायूस हैं। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता सक देता हूँ, 2028 से पहले पाकिस्तान की टीम कोई अच्छे रैंकिंग में आती हुई मुझे नजर नहीं आती। तो 2028 से पहले आप इसके साथ उम्मीद ना लगाएं। हालांकि मैंने भी बहुत उम्मीद लगाई थी, हालांकि मैं प्रिडिक्ट कर चुका था कि ये चीजें जरा मुश्किल लग रही हैं, बट स्टिल इंसान को उम्मीद लगानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत नहीं हुई तो अब हम कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब मैं अपने रेगुलर व्लॉग की तरफ आता हूँ। मैंने एक जी। टॉपिक था आपसे डिस्कस नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, उसमें जलसे के अंदर बड़ी बदनज़मी देखी गई। हमारे जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे, उनके हम्म। ऊपर उनके कारकुनों ने बोतलें मारी। उनको जो जुमलेबाजी उन पे हुई, नारे लगाए गए उनके खिलाफ, कुछ इस तरह के वाकये देखे गए। तहरीक इंसाफ आपने हमेशा से कहा ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है, उसकी मुश्किलात आपको भी दिखाई दे रही हैं। ये जो मुश्किलात हैं इससे पहले हमने देखी नहीं इस तरह की।
कि अपने ही लीडर पे बोतलें मारी जा रही हैं। हमने तो ये देखा है, जूता अगर मारा जाता है तो किसी दूसरे के ऊपर मारते हैं आप, लेकिन यहाँ तो मामले उल्टा है। तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात शदीद नौयत की बढ़ती नहीं जा रही? आपको नहीं लग रहा? सर तहरीके इंसाफ तो सही है, समझ आता है, लेकिन जिसके ऊपर मारी जा रही है उसकी तो बात बताए ना। मैंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो ये मारी सब लीडर्स पे थोड़ी गई थी। आप ये भी तो देखिए ना, जिन पे मारी गई है उसके ऊपर बात की जाए ना। तो ये तहरीके इंसाफ की एक्चुअल में क्यादत में प्रॉब्लम है, जो कि मैं बहुत एक साल से बोल बोल के थक चुका हूं। बट अब लोगों को रियलाइज हो रहा है, और ये टाइम आ चुका है कि ये इनमें से कुछ लोगों को फारिग कर देंगे, जो कि बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। क्योंकि ये जितने भी क्यादत के लोग हैं, एवरीवन, अली अमीन गंडापुर के अलावा भी जितने भी हैं, ये सब बातें करने वाले हैं। इसमें इनका कसूर नहीं है। इनका कसूर ये है कि ये ऐसा जायचा लेके बैठे हुए हैं जो बातें करोड़ों की करेंगे, लेकिन काम जरा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको बहुत दफा बोला है कि तहरीक इंसाफ में जब भी कोई नई अपॉइंटी आई हायर क्यादत में खातून के हिसाब से, तहरीक इंसाफ उसी दिन से बाउंस बैक कर जाएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है नवंबर के बाद से बहुत हद तक पॉसिबल है। इस वक्त मुझे पता है पूरी दुनिया इंक्लूडिंग एवरीवन, सबको जब तहरीक इंसाफ देखते हैं, लोग देखते होंगे तहरीक इंसाफ को, तो वो यही बोलते होंगे, इट्स फिनिश, इट्स ओवर। लेकिन एक साइड नहीं देखना चाहिए पॉइंट का, जो दूसरा साइड है वो अभी अनफोल्ड होना बाकी है। वो जब बिल्कुल अनफोल्ड ठीक है। होगा चीजें बदल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ चंद सवालात ले लेता हूँ लोगों के। मेरी बेटी है, उसकी शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1999। फैसलाबाद से सवाल आया है। देखें, इसका मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ नंबर्स में अगर कुछ ऐसा हो। सबसे पहले ये बहुत बोल्ड है, इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, वरना इनकी शादी में आगे भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। नंबर्स में मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा शादी का करीब में। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मेरा नाम महमूद अहमद है। यकुम जनवरी 1977 डेट ऑफ बर्थ है। हालात कब बेहतर होंगे? सर कारोबारी ये हालात मेरे के ख्याल बारे में से पूछ हमने रहे हैं। पहले ले लिया हुआ है दूसरे बिल्कुल पैटर्न सही में। बात है, हाँ ये सवाल हमने लिया है। बिल्कुल ठीक है। फराज अहमद साहब हैं, 28/5/1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि 15 साल हो गए शादी को, लेकिन एक तो औलाद नहीं हुई। दूसरा उनका सवाल ये है कि जिस घर में वो रहते हैं, वो उस घर को कह रहे हैं कि अब मैं चेंज कर लूं, क्योंकि जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी इसको चेंज करने से घर। जी अक्सर औकात ऐसा होता है, लेकिन जायचेस के हिसाब से मुझे जो नंबर्स दिखा रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आना शुरू हो जाएंगी इस साल से। तो घर भी चेंज कर ले तो ये अच्छा पॉजिटिव इकदाम होगा। बिल्कुल ठीक है। आई एम मोहम्मद सिद्दीक, इनका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1979। कारोबार शुरू करना चाहता हूं, कब करूं या शहर बदल दूं? वो पूछ रहे हैं शहर बदल दूं और कारोबार कब शुरू करूं, उसके हवाले से गाइड कर दें। अगले साल कारोबार के साथ आपका शहर भी बदलेगा, दोनों चीजें होने वाली हैं 26 जून के बाद से। बिल्कुल ठीक है। 15/12/1996 डेट ऑफ बर्थ है। वो ये पूछ रहे हैं कि इनके बारे में बता दें। इनकी वालदा या वालिद का मैसेज है कि वो ये बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, मेहनत करें चले जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, इसके अलावा कुछ और सवालात हैं जो कि हमसे रह गए हैं। वक्त की किल्लत की वजह से सारे सवालात नहीं ले सके, माजरत चाहता हूं, लेकिन अपने सवालात हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। इसके अलावा मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है व्हाट्सएप का। मलिक साहब से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, जायचा बनवाना है, तो उसके लिए मलिक साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर सर। नाजिर नाजिर यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।